Welcome to my YouTube channel. Uh, in this lecture, we will discuss an important aspect of dissolution of a firm under the Partnership Act 1932. First of all, we will discuss dissolution of a firm. We will define dissolution of a firm. So, first of all, the word dissolution means undoing, breaking, abolishing का मतलब है ख़त्म करना. Undoing ख़त्म करना. तो dissolution of firm can be defined as the dissolution of a partnership between all the partners of a firm. जो पार्टनरशिप है तमाम पार्टनर्स के दरमियान जो पार्टनरशिप है उसके ख़ात्मे को डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं या फर्म का ख़ात्मा कहते हैं या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं. तो इसमें हमने ये मेन चीज़ जो देखी वो ये है कि द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप between the partners. So this is the essence of the dissolution of a firm, that there will be the dissolution of a partnership between all the partners of a firm. So this was the definition of dissolution of firm. Now the question is that how to dissolve the firm. Like there is a firm and the partners want to dissolve. So how will they dissolve it? So there are various modes under Chapter 6 of the Partnership Act 1932 whereby the partners can dissolve the firm in various modes and ways. First of all, Section 40, Resolution by Agreement. So तमाम जो है अगर कोई कंट्रैक्ट हुई है पार्टनर्स के दरमियान एक के इस तरीके से हम इसको डिसॉल्व करेंगे या कि ख़ास कंट्रैक्ट हुआ है डिसोल्यूशन के बारे में तो वो भी ठीक है. लेकिन अगर कोई नहीं इस तरह नहीं है और सब मान रहे हैं ऑल द पार्टनर्स कंसेंट टू डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म सो दे कैन डिसॉल्व इट. मतलब ये कि अगर सब पार्टनर्स की रजामंदी है तो वो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं. कंपल्सरी डिसोल्यूशन. अब कंपल्सरी डिसोल्यूशन ये भी एक मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है जब ऑल पार्टनर्स इस पर जो है ना if all the partners seek to dissolve the firm so they can. और अगर कोई सब चाह रहे हैं लेकिन एक जो है वो इंसॉल्वेंट है तो फिर भी वो ये डिसोल्यूशन हो सकती है. इसका एक और है कि अगर कोई इस तरह का इवेंट हो जाए जिससे जो है ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरी हो जाए मतलब कि वो फिर इसको क्रिया नहीं कर सकते तो फिर भी द फर्म विल स्टैंड डिसॉल्व. एक अदर वे है कि डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग्स ऑफ सर्टन कंटिजेंसीज. कुछ इस तरह है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पार्टनर्स के दरमियान तो एक सर्टन चीज़ों पे कि अगर ये चीज़ें होगी तो पार्टनरशिप जो है और जो फर्म है वो डिसॉल्व होगा. उसमें ये है कि अगर फिक्स टर्म के लिए किया गया हो, अगर कोई एक या दो या तीन या इस तरह की कोई नंबर है कि हम इतनी मरतबा बिज़नेस करेंगे या कोई जो है अंडरटेकिंग करेंगे तो फिर भी ये डिसॉल्व होगा. और अगर ये हुआ है कि डेथ ऑफ अ पार्टनर पर डिसॉल्व होगा तो अगर डेथ होगा तो फिर ये डिसॉल्व होगा. और अगर कोई इस तरह है कि कोई एक बंदा जो है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में है कि एक बंदा अगर इंसॉल्वेंट करार पाएगा तो ये डिसॉल्व होगा तो फिर भी ये डिसॉल्व होगा. डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल.
where the partnership is at will, the firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all the other partner of his intention to dissolve the firm. अगर इस तरह है कि अगर कोई मर्जी है सबकी, एट विल है, तो बस वो डिज़ोल्व कर सकता है। एक बंदा तो सारों को लिख के ये डिज़ोल्व कर सकता है। और जो लास्ट वाला है जहाँ पर ये चीज़ अगर आप इसमें नाकाम हो जाते हैं तो यू हैव द लास्ट रिजॉर्ट टू डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। अगर यहाँ पर वहाँ पर जो है आप नाकाम हो जाते हैं या वहाँ पर नहीं होता या वहाँ पर जो है कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा, एग्रीमेंट नहीं आ रहा कि विच वे शुड बी फॉलोड इन ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म, सो दिस इज़ अ लीगल वे, लाइक लीगल इन अ सेंस that it is to be decided by the court of law. The all others are also legal, but this is one of the way where a legal authority or where a judge or in charge of the court of law will give its decision to dissolve the firm on various grounds. So these were the important concepts related to dissolution of firm. Thank you. Keep watching my YouTube channel.